Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। सोचिए, अगर आप बैटलफील्ड में हैं और आपके पास लेटेस्ट वेपन्स ना हो तो क्या होगा। एक मॉडर्न बैटलफील्ड में सर्वाइवल सिर्फ प्लानिंग से नहीं, स्पीड से होता है और इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिले हैं इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पावर्स। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक 40,000 करोड़ के इमरजेंसी परचेज पैकेज को ग्रीन सिग्नल दिया है ऑपरेशन सिंदूर के अंडर। इसका गोल है इंडियन मिलिट्री की कम्बैट रेडीनेस को तुरंत बूस्ट करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पावर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ये देश के डिफेंस के लिए क्रूशियल होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पावर्स होती क्या है। तो देखिए, एक ऐसी स्पेशल अथॉरिटी होती है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को परमिशन मिलती है कि वो अपने अर्जेंट ऑपरेशन नीड्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट रूल्स को बाईपास करके डायरेक्टली इक्विपमेंट खरीद सके। यानी जब सिचुएशन टाइट हो, वॉर हो, बॉर्डर पे टेंशन या कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर हो, तब आर्मी, नेवी या एयर फोर्स अपने लिए जो अर्जेंटली चाहिए वो सीधा मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं बिना किसी लॉन्ग टेंडर प्रोसेस के। इस प्रोसेस का मकसद होता है स्पीड एंड रेडीनेस। ऑर्डर्स प्लेस होते ही 3 से 6 महीने के अंदर इक्विपमेंट डिलीवर कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स काम कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। हर प्रोक्योरमेंट साइकिल के लिए एक फाइनेंशियल लिमिट फिक्स की जाती है ताकि किसी भी सर्विस विंग के पास फिक्स्ड बजट हो अपने खरीदों के लिए। फोर्सेस को अलाउड होता है कि वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस करें वेंडर्स के साथ ताकि वक्त न लगे और डिलीवरी फास्ट हो। उसके बाद आइटम्स जो पहले डिफरेंस PSUs ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से लिए गए हों उनके लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट यानी कि LOIs इशू की जा सकती हैं फुल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने से पहले। इस पूरे प्रोसेस पे नजर रखता है एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ये इंश्योर करती है कि कोई इरेगुलरिटी ना हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो चलिए देखते हैं अब इस बार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में क्या क्या लिया जा रहा है। सबसे पहले हैं सर्विलांस ड्रोन्स, उसके बाद है कामिकाज ड्रोन्स, उसके बाद है लॉइटरिंग म्यूनिशंस और फिर हैं एडवांस मिसाइल्स एंड प्रिसिजन एम्यूनेशन। ब्रह्मोस और स्कार्प क्रूज मिसाइल्स जैसे कुछ वेपन्स पहले से ही पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्राइक्स में यूज हो चुके हैं। रैम्पेज मिसाइल जो एक इजरायली ओरिजिन एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, वो भी इसी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर पहले ही एक्वायर की गई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर में एक्टिवली डिप्लॉय की गई है। इस इमरजेंसी पुश का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है मेक इन इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री। इस राउंड में इंडियन पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज जैसे फर्म्स को ऑर्डर मिलने वाले हैं। ये कंपनीज लो लेवल रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्मार्ट म्यूनिशंस प्रोवाइड करेंगी। साथ ही इंडियन फोर्सेस ने डिसाइड किया है कि वो हेरॉन Mark II ड्रोन्स की और प्रोक्योरमेंट करेंगी जो ऑपरेशन सिंदूर में सर्विलांस के लिए काफी इफेक्टिव रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पावर्स का रेलेवेंस क्या है। तो सबसे पहला, ये पावर्स इंश्योर करती हैं कि कंट्री की इमीडिएट ऑपरेशनल नीड्स टाइम पर पूरी हो जाए। उसके बाद है ये अलाउ करता है मिलिट्री को किसी भी सडन थ्रेट का रियल टाइम रिस्पॉन्स देने के लिए। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से बच के सोल्जर्स को वो मिलता है जो उन्हें फील्ड में चाहिए, फास्ट एंड डायरेक्ट। 2019 के बाद से ये 5th राउंड है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का और हर बार इसका टाइमिंग क्रिटिकल सिचुएशंस में हुआ है। इन पावर्स के थ्रू मिलिट्री और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर इंश्योर करते हैं कि इंडिया कभी अनप्रिपेयर्ड ना हो, चाहे बैटलफील्ड हो या फिर बॉर्डर टेंशन। दोस्तों, आज का वर्ल्ड फास्ट चेंजिंग और अनप्रेडिक्टेबल है और इसीलिए इंडिया का डिफेंस स्ट्रैटेजी और भी प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पावर सिर्फ एक फाइनेंशियल या ब्यूरोक्रेटिक शॉर्टकट नहीं है,
ये एक अश्योरेंस है कि भारत अपने सुरक्षा के मामले में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एक इफेक्टिव मॉडल है फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।